हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। जैसा हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में बात की कि आपका दशमांश कुंडली का पहला भाव का महत्व क्या है, उसके स्वामी का महत्व क्या है, चंद्रमा का महत्व क्या है। दोस्तों, ठीक वैसे ही देखिए, आपका जो पहला भाव है वो दशमांश कुंडली का ऐसा नहीं है कि वो खाली आपका प्रोफेशन को दर्शाता हो, वो जीवन के आपकी कार्य करने की क्षमता, उसको वो दर्शाता है वहां पर। और सबसे खास बात यह है कि यदि आपके जीवन में सर्वोत्तम उच्च स्थिति, यदि कोई भाव लाने वाला है, वो आपका पहला भाव। तो दोस्तों, जो भी ग्रह आपके दशमांश कुंडली के पहले भाव में हो, जो भी ग्रह आपके दशमांश कुंडली में पहले भाव में हो, याद रखिएगा, पॉइंट में वापस से रिपीट किया मैंने, वो ग्रह के बेसिक कारकत्व आपके जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं है, वो आपके जीवन के समस्त कार्यों के अंदर महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पे, यदि मान लीजिए कि दशमांश कुंडली के पहले भाव में यदि आपके चंद्रमा स्थित है, ओके, तो दोस्तों, चंद्रमा का अर्थ यह हो गया कि चंद्रमा हम लोगों के लिए मन का कारक है। ऑब्वियसली मन का कारक है, यात्राओं को दर्शाता है, वो फूड हैबिट्स को दर्शाता है, फूड को दर्शाता है, वो आपका फार्मा सेक्टर को भी दर्शाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह के कार्य को दर्शाता है, आपका प्रीशियस चीजों को भी वो आपका दर्शाता है चंद्रमा। जितने भी कार्य जहां पर आप लोगों को जो है पोषण प्रदान करना हो, उसको भी आपका चंद्रमा दर्शाता है। तो दोस्तों, आपकी जो एबिलिटी है, आप अपने दशमांश कुंडली में पहले भाव में यदि चंद्रमा आ गया, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने जितने भी कर्म हैं वो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। जैसा आपका मूड होगा, जैसा आपका मन होगा, उस प्रकार के आपके कार्य होंगे। जिस भी दशाओं के अंदर आपका मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, और वो कब होती है, वो तब होती है जब ऐसी दशाएं चलें जो चंद्रमा से केंद्र स्थानों की हैं, या चंद्रमा से जो है त्रिकोण स्थानों की शुभ दशाएं चलें। पर बेसिक पॉइंट अब आप समझिएगा, चंद्रमा को मैं केवल उस समय अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐड कर सकता हूं उस स्थिति में कि चंद्रमा का संबंध मींस चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी ग्रह की महादशाएं मेरे जीवन के अंदर आ जाए। ठीक है जी। तो आप मान करके चलिए कि चंद्रमा की महादशा यदि आपको प्राप्त हो जाए, और ऐसे में चंद्रमा आपके दशमांश कुंडली के पहले भाव के अंदर स्थित हैं, तो आप ये मानिए कि चंद्रमा से संबंधित कार्य जितने भी हैं आपके जीवन के अंदर वो आएंगे। और वो आने के बाद में आपके जीवन में सर्वोत्तम जो यश एवं कीर्ति की प्राप्ति है, वो उस पर्टिकुलर कार्य क्षेत्र में ही आपको प्राप्त होगी। देखिए, इसको आप लगन कुंडली में भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि चंद्रमा की स्थिति दशम दशम जो 10th हाउस लॉर्ड है उससे संबंध में हो, शुभ स्थितियां हो। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दशमांश कुंडली। ठीक वैसे ही यदि मान लीजिए कि वहां पर मंगल आपके असेंडेंट के अंदर यदि बैठा हुआ है, तो मंगल ऐसे कार्यों को दर्शाता है जिसके अंदर हम लोगों को एग्रेशन हम लोगों के कार्य में आए, एक्शन ओरिएंटेड वाले जितने भी कार्य हैं, तकनीकी दक्षता वाले जितने भी कार्य हैं, आप एक तरीके से आप मान करके चलिए कि आप कोई भी कार्य अपना एक्शन ओरिएंटेड के साथ में आप कर पाएंगे, ये आपकी बेसिक एबिलिटी होगी। प्रोफेशनल लाइफ में तब ले सकते हैं आप इस कार्य को जब वो कनेक्टेड दशाएं आपके जीवन के अंदर प्राप्त हो, है ना। ऐसे ही आपका जैसे मान लीजिए कि शुक्र यदि आपका असेंडेंट के अंदर बैठा हुआ, तो शुक्र बेसिकली आपका आर्टिस्टिक एबिलिटीज का कारक ग्रह है। शुक्र हम लोगों के लिए एक असुरों का, देवताओं का गुरु है, संजीवनी विद्या का भी कारक ग्रह है। तो नॉट ओनली आर्टिस्टिक एबिलिटीज, वो व्यक्ति को हो सकता है कि किसी न किसी प्रकार से ऐसे कार्यों के अंदर लेकर के जाएं, आप फार्मा सेक्टर से भी जुड़ सकते हैं। और निर्भर करेगा वहां राशि कौन सी, देखिए सीधी सी चीज यार, यहाँ पर राशि कौन सी है। क्योंकि मैं अभी खाली एक ग्रह की बात कर रहा हूं, एक प्लेनेट की बात कर रहा हूं, और कनेक्टेड दशाओं की बात कर रहा हूं। तो वीनस यदि आ जाए तो आर्टिस्टिक एबिलिटीज आप मान करके चलिए कि यदि मान लीजिए जुपिटर वहां पर आ जाए, और राशि वहां पर जो भी हो, वो भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो जुपिटर टीचर का हो गया, प्रीचर का हो गया, लाइक दैट। कंसल्टेंसी का हो गया, एडमिनिस्ट्रेशनशिप का कारक ग्रह हो गया, तो कनेक्टेड दशाएं मिलेंगी। उस पर्टिकुलर महादशा के अंदर आपको नाम भी मिलेगा, यश की भी प्राप्ति हो।
उदाहरण के तौर पे 2-3 उदाहरण मैं यहां पर आप लोगों के सामने ले लेता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कुंडली हम लोग लेते हैं, दिस इज, अब ये जो हमारे सामने जो कुंडली है, आप ये मानिए कि इसके पहले भाव में दशमांश कुंडली मैंने ओपन किया हुआ है, क्योंकि मुझे दशमांश से लेना था। सबसे पहला बिंदु यही है कि जो मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि लगन की स्थिति किस प्रकार की है जी। तो आप देखिए कि शुक्र ग्रह लगन स्थान में बैठा हुआ है, मंगल हम लोगों का लगन स्थान में बैठा हुआ है, और कौन सी राशि के अंदर बैठा हुआ है, वो आपका मेष राशि के अंदर बैठा हुआ है। दूसरे भाव में कौन बैठा हुआ है जी? चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति भी यहां पर मजबूत है, मतलब लगन भी मजबूत अवस्थाओं के अंदर हो गया और मेरा चंद्रमा भी मजबूत अवस्थाओं के अंदर हो गया। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति विशेष का, जिसकी कुंडली है, व्यक्ति विशेष का अपने कर्मों के प्रति जो रुझान है, एक्शन ओरिएंटेशन के अंदर है, फास्ट मूविंग कार्य है, सोचने विचारने के अंदर ज्यादा समय व्यतीत नहीं करता। चंद्रमा चूंकि आपका स्थिर राशियों के अंदर है, मन स्थिति स्टेबल है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब मुख्य बिंदु, शुक्र और मंगल दो ग्रह यहां पर प्रथम भाव के अंदर बैठे हुए हैं जी। अब शुक्र किस चीज का कारक है जी? शुक्र आर्टिस्टिक एबिलिटीज का कारक ग्रह है। अगर जीवन के अंदर, दशा काल में, जीवन के अंदर यदि ये महादशाएं व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, तो व्यक्ति विशेष की जो एबिलिटीज है, नेम और यश की जो वृद्धि है, व्यक्ति विशेष को प्राप्त होगी सर्वाधिक। अब बिंदु को आप ध्यान रख लीजिएगा, आपके लगन चार्ट के अंदर जिस लेवल की यश कीर्ति आपकी लिखी हुई है, उस लेवल से ज्यादा आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। एक व्यक्ति इंटरनेशनल फेम पाता है, एक व्यक्ति देश के लेवल पे फेम पाता है, एक व्यक्ति कॉलोनी के, जिले के आपका जो है लेवल, वहां पर फेम पाता है। मतलब यह है कि ऐसी दशाएं जीवन में आ रही हैं जो कि प्रथम भाव में है, कोई भी ग्रह, तो आपको नाम और यश कीर्ति मिलेगा। ये जो कुंडली है, एंजेलिना जोली की कुंडली मैंने ली है, लगन स्थान में शुक्र बैठा हुआ है। मतलब क्या हुआ? शुक्र की महादशा इनको प्राप्त हुई है। तो 1995 से लेकर के 2015 तक इनकी शुक्र की महादशा रही है। अर्थ क्या है? प्रारंभ तो हो सकता है कि इन्होंने प्रोफेशन कभी भी किया हो, लेकिन ये शुक्र की महादशा में, चूंकि आपने शुक्र से संबंधित कार्य किए, आपको यश एवं कीर्ति की प्राप्ति हो। उदाहरण के तौर पे दूसरा चार्ट और लेते हैं। अब ये एक जो कुंडली है, ये कुंडली है एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि मिलिट्री के अंदर है। कौन बैठा है जी असेंडेंट के अंदर? असेंडेंट में आप देखिए कि यहां पर मंगल की स्थिति है जी। मंगल किस चीज का कारक है? राशि कौन सी है? राशि धनु राशि है जी, अग्नि तत्व राशि है। अग्नि तत्व राशि के अंदर मंगल प्रथम भाव में स्थित है। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति अपने समस्त कार्यों को बहुत एक्शन ओरिएंटेशन के साथ में, एग्रेशन के साथ में संपूर्ण करने वाली एबिलिटी व्यक्ति विशेष में प्रगति प्रदत्त दी गई है। अब ये दशा यदि जीवन के अंदर मिल जाए, तो व्यक्ति विशेष को जीवन में जो सर्वाधिक उन्नति है, इस दशा के अंदर व्यक्ति को प्राप्त होगी। और कब होगी? जब ये मंगल से संबंधित कार्यों के अंदर जुड़ जाए। मंगल की महादशा व्यक्ति विशेष को प्राप्त हुई है, और ये जो है, जैसा मैंने बताया कि व्यक्ति विशेष मिलिट्री के अंदर है और बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर व्यक्ति विशेष रहे हैं, मंगल की महादशा के अंदर उनको काफी अच्छा समस्त जो कार्य हैं वो मंगल की महादशा के अंदर इनको प्राप्त। आसान सी चीज है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये कुंडली एक डॉक्टर की है, डॉक्टर साहब की कुंडली है। अब आप देखिएगा यहां पर बिंदु वही है। पहला भाव में राशि कौन सी है? राशि है जी यहां पर मीन राशि है, लगन स्थान में दशमांश कुंडली के। मीन राशि किससे संबंध रखती है? मीन राशि 12वें भाव से संबंध रखती है, विदेश से, हॉस्पिटलाइजेशन से, आइसोलेशन से, वो सारे कार्य जो ग्रह कौन कौन से बैठे हुए हैं जी असेंडेंट में? यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, और यहाँ पर आपका बुद्ध की, जो बुद्ध है वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है जी। बुद्ध किस प्रकार की एबिलिटीज देता है? बुद्ध यहाँ पर लेखन की क्षमताएं, बोलने की क्षमताएं, उस तरह के कार्यों के अंदर व्यक्ति को कम्युनिकेशंस के अंदर लेकर के जाता है। गुरु किस चीज के अंदर लेकर के जाएगा जी? गुरु जो है एडमिनिस्ट्रेशनशिप हो गई, समाज से संबंधित कार्य हो गए, शुभत्व के लिए कार्य हो गए, इस तरह के कार्यों के अंदर लेकर के जाएगा। गुरु राहु के साथ में बैठा हुआ है जी। व्यक्ति विशेष की जो दशा मिली है, जो मैंने मुख्य रूप से बताया था कि आपका 20 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक की आपकी दशाएं महत्वपूर्ण है किसी के भी जीवन में। बुद्ध की दशा व्यक्ति विशेष को प्राप्त हुई।
व्यक्ति को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलताएं मिली है। किस चीज में? दैट पर्सन इज अ डॉक्टर। अब एक प्रश्न आता है, बहुत से लोग ये बात करेंगे, वो कहेंगे कि बोले कि साहब ऐसा है कि हमारे तो लगन के ऊपर किसी जो है कोई प्लेनेट बैठा हुआ नहीं है, तो उस स्थिति में मैं क्या करूं? तो देखिए, जो भी ग्रह लगन में बैठा हुआ तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो भी ग्रह, अगर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ उस स्थिति के अंदर, आप देखिए कि दृष्टि कौन से ग्रह की आपके प्रथम भाव के अंदर स्थित है। ठीक है? जो भी ग्रह का असेंडेंट के ऊपर दृष्टि है, ऐसे में उन ग्रहों की दशाओं के अंदर जो कि कनेक्टेड है, व्यक्ति विशेष उन कार्यों के अंदर जुड़ता है, और जुड़ने के बाद में यश, कीर्ति, मान सम्मान की व्यक्ति विशेष को प्राप्ति होती है। और जुड़ कब सकता है? प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कब जोड़ पाएगा व्यक्ति? वो सिर्फ तब जोड़ पाएगा जब कनेक्टेड दशाएं मिलेंगी, अन्यथा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे ये एक और चार्ट देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये चार्ट हम लोग ले रहे हैं। अब ये जो व्यक्ति का जो है असेंडेंट के अंदर कोई भी प्लैनेट्स यहां पर बैठे हुए मेरे पास में नहीं है। व्यक्ति विशेष की जो महादशा चल रही है, महादशा व्यक्ति विशेष की चल रही है राहु की। तो जैसा मैंने बताया कि दोस्तों, महादशा स्वामी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन लेकिन महादशा स्वामी में अंतरदशाओं के अंदर, जीवन के अंदर वहां पर फल पड़ते हैं। अब हमारे मुख्य बिंदु के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। यहां पर आप देखिए कि लगन स्थान के ऊपर मंगल और शनि, दो ग्रहों की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि होने के स्वरूप हम लोग क्या कहेंगे जी? साहब, मंगल यदि यहां पर दृष्ट कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति विशेष अपने कार्यों के अंदर ऊर्जावान होकर के कार्य कर सकता है। शनि यदि हम लोग कहें तो डिसिप्लिन वे के अंदर कार्य कर सकता है, फिलोसफिकल वेस के अंदर कार्य कर सकता है। कुल मिलाकर के व्यक्ति जो है, इन कारकत्व जो है मंगल और शनि के, बेसिकली तकनीकी दक्षताओं के रिलेटेड कार्य होते हैं। वर्तमान में व्यक्ति विशेष की राहु के अंदर शनि की अंतर्दशा का प्रारंभ है। अब दोस्तों, किस प्रकार से बदलाव होते हैं? हालांकि देखिए, ये चेंजिंग का समय है, उसके रूल्स में यहाँ कर आपको यहाँ नहीं समझा सकता अभी इस वीडियो के अंदर। महादशा स्वामी राहु का है। व्यक्ति विशेष ने अपना जो प्रारंभ किया अपने करियर का, वो बैंक का नौकरी के साथ में उसने प्रारंभ किया है। व्यक्ति ने बैंकिंग के अंदर करीब 2-3 साल उसने कार्य किया है, और अब जो है व्यक्ति ने कार्य क्षेत्र बदल करके, अब वो व्यक्ति जो है तकनीकी, उसने व्यवसाय प्रारंभ किया, और व्यवसाय के अंदर उस व्यक्ति ने जो है टेक्निकल कार्य जो है उसको चुना है। तो दोस्तों, क्यों चुना है? क्योंकि अब उसका देखिए, वर्तमान में उस व्यक्ति की जो है शनि के अंदर, आप राहु के अंदर, आपका शनि के अंदर दशा का प्रारंभ हो चुका। अब कैसा रहेगा? तो देखिए, जो भी ग्रह असेंडेंट को देख रहा है, लगन को देख रहा है, वो हम लोगों के लिए नाम और यश लेकर के आने वाला है, शुभ है। बाकी देखिए, और भी बहुत सारी चीजें इनके साथ में जुड़ती है, बहुत सारे रूल्स हैं। मैं हर रूल्स नहीं समझा सकता यहाँ पर। इसको एक आसान वे के अंदर, आप इजी वे के अंदर आप समझते हुए कोशिश करें। बिंदु खाली ये है, जो भी ग्रह असेंडेंट में है वो नाम और यश के लिए है। वो कार्य प्रोफेशन में सिर्फ तब आएगा जब आप अपने आपके जीवन में उससे कनेक्टेड दशाएं आपको मिलेंगी, और कनेक्टेड दशाएं यदि आपको मिली हैं, तो उस पर्टिकुलर समय में आपको यश और कीर्ति मिलेगी। कितनी मिलेगी? वो लेवल जो आपके D1 के अंदर स्थित आपके राजयोगों ने आपका लेवल बनाया हुआ है। जितने अधिक राज्य होंगे, जितने अधिक वहां पर धनी होंगे, उतने ज्यादा सफलताएं व्यक्ति विशेष को मिलेगी। तो मीन्स जो लेवल D1 ने फिक्स किया है, उस लेवल के अकॉर्डिंग सर्वोत्तम स्थिति तब मिलेगी जब इस ग्रह का आप यूज में लेते हैं, वो कार्य करते हैं, और वो निर्भर करता है दशाओं के ऊपर। थोड़ा सा तकनीकी बिंदु है। आशा करता हूं ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत लाभदायी होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम।